आज की ई क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने समष्टिगत अर्थव्यवस्था की रचना के बारे में जान लिया है। समष्टि अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर होते हैं उनको भी जान लिया है। आज हमारा विषय रियल फ्लो और मनी फ्लो है। आय के चक्रीय प्रवाह में वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह की बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं। परिवार क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और फाइनेंशियल सेक्टर। हमने पहले इन चीज़ों को जान लिया है। आज हम वास्तविक प्रवाह की बात करेंगे। वास्तविक प्रवाह में जैसे कि यहाँ एक डायग्राम बना भी है, यहाँ मैंने जैसे बताया है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर जा रही है, गुड्स और सर्विसेज। इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए फैक्टर सर्विसेज का एरो लगा है। तो सबसे पहले हमें गुड्स और सर्विसेज क्या होती है इसके बारे में जानना है। गुड्स से हमारा अभिप्राय वस्तुओं से होता है। वस्तुएं पूंजीगत भी होती हैं और उपभोक्ता भी होती हैं। जैसे कि यहाँ मैंने वस्तुएं रखी हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर राइस, बीट, टी, क्लॉथ या जितनी भी घरेलू वस्तुएं हैं, सभी की सभी वस्तुएं गुड्स में शामिल की जाती हैं। इसी तरह से सर्विसेज में हम लोग, जैसे मैंने मोबाइल सर्विसेज की बात की है, जितनी भी हम मोबाइल की सेवाएं यूज करते हैं, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर की, वो सेवा के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से बैंकिंग, जितने भी बैंक हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के हों, सभी की सभी सेवाएं बैंकिंग सेवाओं में आते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो। इसी तरह से हेल्थ, एजुकेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा, और भी सर्विसेज होती हैं इसी तरह से। इसके बाद हमें फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट के बारे में जान लेना है। फैक्टर सर्विसेज, ये जितने भी फैक्टर हैं ये यूज करता है वैसे प्रोड्यूसर सेक्टर। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो इन सेवाओं को परिवार क्षेत्र से लेता है। जैसे कि लैंड है, लैंड किसी परिवार की होगी, वो प्रोड्यूसर सेक्टर लेगा। इसी तरह से लेबर भी किसी परिवार का सदस्य होगा जो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास एज ए लेबरर काम करेगा। इसी तरह से पूंजी की सेवाएं भी परिवार क्षेत्र से ली जाती हैं। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता भी परिवार क्षेत्र से ली जाती है। इन तीन चीज़ों का प्रयोग एंटरप्रेन्योर द्वारा किया जाता है, जो मैनेज करके उत्पादक क्षेत्र को सहयोग करता है। इसी तरह से जो फैक्टर सर्विसेज है, आगे हमने मनी फ्लो भी पढ़ना है, इसलिए फैक्टर सर्विसेज किस में बदल जाती है बाद में, जैसे पेमेंट में लैंड के बदले में रेंट के रूप में पेमेंट होती है, लगान जिसको बोलते हैं। इसी तरह से लेबर को
वेजेस मिलती है, और कैपिटल पूंजी को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को जो उद्यमशीलता करता है वो प्रॉफिट लेता है। तो ये हमने जान लिया गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। इसी तरह से हमने ये भी जान लिया कि फैक्टर सर्विसेज क्या है, फैक्टर पेमेंट क्या है। अब हम मनी फ्लो और रियल फ्लो के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पहले भी जान लिया है कि रियल फ्लो में, जैसे यहाँ दो सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ दो जैसे कि रियल फ्लो की बात कर रहे हैं। अब रियल फ्लो को वास्तविक प्रवाह भी कहते हैं। वास्तविक प्रवाह से में हमने यहाँ दो सेक्टर लिए हैं। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको परिवार क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा सेक्टर है उत्पादक क्षेत्र। मान लो कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं। अब यहाँ परिवार क्षेत्र फैक्टर सर्विसेज देता है, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स और सर्विसेज प्रदान करता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि यहाँ एरो लगा है, इसका मतलब ये प्रोड्यूसर सेक्टर ले रहा है। फैक्टर सर्विसेज में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें लैंड, लेबर, वेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप आती है। इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज उत्पादित करता है, और ये सभी परिवार क्षेत्र इनको प्रयोग करता है, जहाँ एरो लगा है। तो यहाँ हमने जान लिया कि रियल फ्लो में जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर और परिवार क्षेत्र से साधन सेवाओं का प्रवाह प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर होता है। तो मनी रियल फ्लो के बाद हम अब हम मनी फ्लो की बात करेंगे। और मनी फ्लो में भी यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी दो सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से हमारा अभिप्राय परिवार क्षेत्र से होता है। जैसे कि हमने रियल फ्लो में भी जान लिया है कि परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदता है, लेकिन ये मुद्रा के रूप में भुगतान प्रोड्यूसर सेक्टर को करता है। यहाँ हमने मुद्रा के रूप में प्रवाह को व्यक्त करना है। इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है, और ये फैक्टर सर्विसेज के रूप में फैक्टर पेमेंट देता है। फैक्टर पेमेंट मीन्स रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो यहाँ हमने जान लिया मौद्रिक प्रवाह में कि परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का व्यय प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ को करता है। इसी तरह से फैक्टर पेमेंट जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को करता है।
परिवार क्षेत्र को करता है। इसके बाद हम अगला विषय पढ़ेंगे। हमारा अगला विषय है कि विभिन्न क्षेत्रों से आय का चक्रीय प्रवाह। हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था को 2 सेक्टर मॉडल में या 3 सेक्टर मॉडल में या 4 सेक्टर मॉडल में बांटते हैं। यहाँ हम आज 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। 2 सेक्टर मॉडल में हमने अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रों में बांटा है, हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जैसे कि हमने पहले भी जान लिया, हाउस होल्ड सेक्टर में परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और साधन सेवाएं देता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर जैसे कि हमने पहले भी जान लिया है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा किया जाता है और इसी तरह से साधनों का वो भुगतान परिवार क्षेत्र को करता है। तो 2 सेक्टर मॉडल को अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ मान्यताओं को मानते हैं कि ये मॉडल तब लागू होगा जब ये चीज़ें स्थिर रहें। तो अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस का मतलब कि हमने माना है, हमने ये माना कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 2 सेक्टर हैं, 2 सेक्टर हैं। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। और दूसरी मान्यता, सरकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई योगदान नहीं होता, अर्थात सरकार आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसका बाहर के देशों के साथ कोई संबंध नहीं पाया जाता, अर्थात आयात या निर्यात नहीं होता। चौथी जो मान्यता है, हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र अपना सारी आय को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर व्यय कर देती है। जितना भी उसकी इनकम होती है किसी परिवार की, यहाँ ये हमने माना है कि वो सारा का सारा व्यय करती है, अर्थात मतलब ये है कि परिवार क्षेत्र कोई बचत नहीं करता, सारी की सारी इनकम को आय के चक्रीय प्रवाह में चलाए रखती है। अब इसको हम सामान्यतः इस डायग्राम के माध्यम से भी करते हैं। वैसे तो 2 सेक्टर हैं, लेकिन मैंने यहाँ वित्तीय क्षेत्र भी लिया है। सामान्यतः हम 2 सेक्टर ही मानते हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर और ये हाउस होल्ड सेक्टर। और तीसरा हमने वित्तीय बाजार और मुद्रा बाजार को भी लिया है। यहाँ इस मॉडल को जैसे कि हमने अभी अध्ययन भी कर लिया थोड़ी देर पहले कि हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ रियल फ्लो और मनी फ्लो में बात हो रही है, लेकिन जब भी हम
दो सेक्टर मॉडल की बात करेंगे या 3 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे या 4 सेक्टर मॉडल की, तो हमने मौद्रिक प्रवाह को ही लेना होता है। तो इसलिए यहाँ ये जो हमने बताया है, पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को वस्तुओं और सेवाओं की पेमेंट करता है। अर्थात यहाँ रियल फ्लो में भी हमने बताया है डॉटेड लाइंस में कि परिवार क्षेत्र जो है वो वस्तुओं और सेवाओं को, परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूसर सेक्टर से लेता है और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है गुड्स और सर्विसेज की। इसी तरह से फैक्टर पेमेंट, जैसे कि यहाँ हमने ये बताया है, फैक्टर जो पेमेंट है वो प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को की जाती है और यहाँ पेमेंट यहाँ है, ये पेमेंट है। यहाँ पेमेंट में क्या करता है, या तो अगर किसी की लैंड ली है तो उसके बदले में यह रेंट देता है, अगर कोई मजदूर रखा है तो उसको मजदूरी देता है, अगर किसी से पूंजी ली है तो उसको ब्याज देता है, अगर कोई उद्यमी रखा है तो वो उसको लाभ देता है। तो यहाँ ये हमने ये बताया है जैसे फैक्टर सर्विसेज ये डॉटेड लाइन में, और फैक्टर सर्विसेज हमने पहले भी कर लिया है। फैक्टर सर्विसेज मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसी तरह से यहाँ हमने तीसरे जैसे मुद्रा बाजार और वित्तीय बाजार के बारे में बात की है। कोई भी हाउस होल्ड, वैसे तो हमने ये माना है जो मॉडल यहाँ तक है ये, अगर मान लो कि वित्तीय बाजार है, अगर किसी परिवार के सदस्य ने कुछ लेना है तो वो मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से लोन लेगा। तो ये जैसे ब्लू लाइन के द्वारा दिखाया है यहाँ। इसी तरह से अगर परिवार के सदस्य के पास अगर बचत ज़्यादा हो जाती है इनकम, तो सेविंग वो मुद्रा बाजार में और वित्तीय बाजार में करते हैं। इसी तरह से जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो सेविंग मुद्रा बाजार में, बैंक्स में मतलब, या फाइनेंशियल मार्केट में करते हैं, बचत यहाँ करेंगे। और इसी तरह से अगर इनको कोई ज़रूरत होती है किसी प्रकार के रुपए की या धन की, तो वो बोरो करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो हमने यहाँ ये जान लिया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो सेक्टर मॉडल में आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। हमने यहाँ ये जाना कि गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, और इसी तरह से हमने यहाँ ये जाना कि रियल फ्लो क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या है, और यहाँ हमने ये भी जाना कि दो सेक्टर मॉडल क्या है और दो सेक्टर मॉडल की मान्यताएं क्या है, और अगर वित्तीय बाजार के साथ इसका अध्ययन करते हैं तो ये डायग्राम कैसे बनता है। इन चीज़ों को आप लोगों ने ढंग से स्टडी करना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका ज्ञान होगा। इसी के साथ आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।